नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। पिछले 10 महीनों से योग और आयुर्वेद के जरिए हेल्दी रहने के लिए तमाम उपाय हम इस शो के जरिए लगातार आपको बता रहे हैं और इसका फायदा लाखों लोगों तक पहुंचा भी है। और अब देखिए, इस बार के बजट से यह साफ हो गया कि सरकार की नजर में भी हेल्थ, सेहत सबसे बड़ा मुद्दा है। तभी तो हेल्थ बजट में 137% का इजाफा किया गया है। हेल्थ बजट को 94,000 से 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है। यह रकम प्राइमरी लेवल से लेकर हायर लेवल के हेल्थ सर्विसेज पर खर्च की जाएगी। कोरोना समेत नई जो दूसरी बीमारियां हैं उस पर सारा फोकस होगा। बिल्कुल सही बात हुसैन। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को यह एहसास कराया कि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जान है तो ही जहान है। वैसे सेहत को लेकर इंडिया टीवी की मुहिम भी लगातार जारी है। हर दिन अलग अलग बीमारी, अलग अलग परेशानी को क्योर करने की हमारी कोशिश होती है। अब लीवर को ही देख लीजिए। देश में हर 5वां शख्स लीवर की बीमारी से परेशान है। देश में होने वाली मौत की 10 बड़ी वजहों में लीवर प्रॉब्लम्स भी एक कारण है। खास बात यह है कि भारत में हर साल हुसैन लीवर सिरोसिस के 10 लाख नए मरीज डायग्नोस होते हैं। और ज्योत्सना, ये परेशानी ना हो इसके लिए ये समझना होगा कि लीवर का हमारे शरीर में कितना अहम, कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आपको बता दें कि लीवर 500 से ज्यादा एक्टिविटी चलाता है हमारे शरीर के अंदर। करीब 13,000 एंजाइम्स बनाता है। खाना पचाने के बाद खाना ब्लड को फिल्टर करता है, शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करता है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है। तो मल्टी टैलेंटेड है हमारा लीवर हुसैन। और ऐसे में लीवर को सेहतमंद बनाए रखने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम योगाभ्यास करें। और इसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव से बेहतर कौन हो सकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज स्वामी जी साइकिलिंग का मजा ले रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। प्रणाम है आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। और आज मेरे साथ जो ये लोग दौड़ रहे थे, इनका सबका लीवर मैंने रिपेयर कर दिया है। अरे वाह। किसी को हेपेटाइटिस, किसी को लीवर सिरोसिस, और मात्र 1-2 वीक में ये प्रॉब्लम दूर होती है। और ये वो भाई बहन है, क्योंकि मैं योगाग्राम में हूँ तो हर मर्ज की दवा है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी। और ऐसे अपने रोगों को ठीक करके जो भाई बहन यहाँ पर आए हुए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपको योग से जो मिलता है वो आपके भीतर घटना चाहिए, नहीं तो खाली योग एक प्रवचन रह जाएगा। इसलिए हम हर रोज, चलो खड़े हो जाओ, ये देखो मेरे साथ भाई है, इसकी फैमिली में इधर निपुण कितने डॉक्टर हैं? हमारी फैमिली में 4-5 डॉक्टर हैं और साथ में एडवोकेट बहुत हैं। और पूरी फैमिली में टोटल मिला के कितने? 6-7 तो डॉक्टर हैं हमारे, और 5 हमारे अपने एडवोकेट हैं। तो डॉक्टर और एडवोकेट्स की फैमिली से आता है। तेरे को क्या हुआ था? मेरे को फैटी लीवर हुआ था ग्रेड 2। तो मेरे को उबाक आती थी, जो जैसे ना, और जैसे कुछ भी नहीं खाया, खाते हुए भी और बिना खाए हुए भी, खाली पेट भी आती थी मेरे को। तो फिर यहाँ पे आके फिर मैंने एक तो लीवोग्रिड और लीवामृत ली, और साथ में मैं 40 मिनट्स मैं कपालभाति करता हूँ और 40 मिनट्स में अपना अनुलोम विलोम करता हूँ। उसके बाद मेरे को उबाक आनी, फर्स्ट डे के बाद मेरे बंद हो गई थी। यहाँ पहले ही दिन, फर्स्ट डे के आने के बाद बंद हो गई। फर्स्ट डे पहले ही दिन से जो फैटी लीवर के कारण से जो सिम्टम्स थे वो खत्म हो गए। और वेट कितना कम कर? वेट मैंने 6 दिन में 4.5 किलो कम किया है। 6 दिन में 4.5 किलो वेट कम कर लिया। डॉक्टरों के परिवार से आते हैं, एग्जाम्पल है, और अपनी लीवर की परेशानी को लेकर के उन्हें आपके पास आना पड़ा, तो समझा जा सकता है कि योग में कितनी ताकत है। तो स्वामी जी, शरीर के अंदर लीवर तो मल्टी रोल में है, ऐसे में इसको हमेशा हमें हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? शुरुआत इससे कर लेते हैं। वही अभ्यास बता रहे, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, यहाँ से शुरू करें। इसके परिवार में एक तो डॉक्टर को ही, क्या नाम है? डॉक्टर CL भार्गव। इनके भाई हैं, वो ताया जी मेरे, ताया जी हैं, MD रेडियोलॉजिस्ट है। MD रेडियोलॉजिस्ट है। उनको भी फैटी लीवर की, उनको स्टंट था हार्ट में वाला। और मेरा जो ब्रदर है वो MBBS है, तो वो डॉक्टर है, तो उनको लीवर सिरोसिस है। लीवर सिरोसिस एक भाई को, एक को स्टेंट डल गए। अब वो यहीं आ रहे हैं, रेगुलर योगा कर रहे हैं। अब रेगुलर योगा करके उसको वो भी आ रहे हैं। चलो आशीर्वाद। तो
हम बात ये बता रहे थे कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, छोटे छोटे आसन देखने में लगते हैं, इनका असर होता है बहुत ज़्यादा। कटी चक्रासन, लीवर के ऊपर, लीवर, स्प्लीन, किडनी, वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट और ब्रेन। ये 5 यदि ठीक रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। जो हम अभ्यास बता रहे हैं ये लीवर का तो अच्छा करते ही है। लीवर तो मात्र ये लिवामृत और लिवोग्रिट, ये तो अभी हमने औषधियाँ बनाई है, जितना हो सके उनको चलना चाहिए लीवर की प्रॉब्लम वालों को। ये 2 डॉक्टर हैं, राइट और लेफ्ट, ये 2 डॉक्टर हैं हमारे जो हमारे पूरे शरीर को हेल्दी रखते हैं। तो 2 डॉक्टर आपके घर के हैं, जैसे बोल रहे थे ना 5-7 तो इनकी फैमिली में डॉक्टर ही है। तो ये 2 डॉक्टर तो हमारी फैमिली के हैं ना, ये राइट और लेफ्ट, जो सुबह सुबह ऐसे चलेंगे तेज़ी से, जो दौड़ेंगे, उनको कभी भी लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलने का सीधा असर देखो, जैसे अब चल रहे हैं ना, तो मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली हमारे लीवर पर, स्प्लीन पर, किडनी पर, आंतों पर इसका प्रभाव पड़ता है। फैटी लीवर हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, खान पान में भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जंक फूड, फास्ट फूड, ये तमाम तरह के जो अनहेल्दी फूड्स खाते हैं। कई बार लोग शराब आदि नहीं पीते, उनको भी हो जाती है प्रॉब्लम खाली जंक फूड आदि खाने के कारण से। सुबह अंकुरित लेना चाहिए, खाने में पहले फल, सलाद, अंकुरित लेना चाहिए, पका हुआ खाना खाना चाहिए, चबा चबा के खाना खाना चाहिए, विरुद्ध आहार नहीं लेना चाहिए, वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन लेना चाहिए। खैर ये तो सामान्य बताया हमने अभ्यास। और जो सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, अब तो सूर्य नमस्कार करने लायक बन गए हैं, उनको तो ये सारे शरीर का व्यायाम हो जाता है। अभी बजट के समय बात हो रही थी सस्टेनेबल हेल्थ की जी, इंक्लूसिव हेल्थ की, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हेल्थ की भी बात हो रही है अभी। और ये ऐसे भाई हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने लीवर की प्रॉब्लम को अच्छा कर लिया है। और इसमें एक तो भाई ऐसे हैं, ये टोपे वाले भाई इधर, सूर्य नमस्कार ये तो 5 से 10 बार सबको करना ही है। इधर बैठो। मंडूक आसन, मंडूक आसन मैं कर रहा हूँ। इसने तो लीवर की प्रॉब्लम कब पता लगी थी? लीवर की प्रॉब्लम तो मुझे स्वामी जी मंडूक आसन 3-4 साल से ही थी, और मुझे इतनी परेशानी हो गई थी कि मैं रोटी भी खाता था, मुझे यहाँ भारीपन, मैं पूजा में बैठता तो ऐसा लगता था कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, भारीपन है, मुझ पर झुका नहीं जाता था स्वामी जी। फिर पता कैसे लगा क्या प्रॉब्लम है? फिर मैंने टेस्ट कराया तो मुझे हर टेस्ट में फैटी लीवर आता था। फैटी लीवर? हाँ, तो डॉक्टर से मैंने बहुत इलाज कराया स्वामी जी, फिर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने जब लॉकडाउन लगा तो मैंने, जब घर पे थे कोई काम था नहीं, फिर हमने आपका प्रोग्राम देखा इंडिया टीवी, उसको फॉलो करने लगे। हमें लगा कि क्या पता योग करने से कुछ फ़ायदा हो जाए। अच्छा, फिर स्वामी जी ट्राई के तौर पर जी शुरू किया था हुसैन भाई जो जी जी कि चलो बता रहे हैं इंडिया टीवी पर इतनी बातें स्वामी जी फॉलो कर लेते, तो क्या क्या किया? तो स्वामी जी मेरी वाइफ ने कहा आप योग भी करो, और स्वामी जी का सर्वकल्प क्वाथ है वो बताते हैं। मैंने कहा ये अरे ऐसे ये सर्वकल्प क्वाथ है जी। आपने क्या कहा? तो मैंने कहा ऐसे अगर ठीक होने लगे तो क्या बात है, तो सब ठीक ही हो सारी जाएगी। दुनिया ठीक हो सारी जाएगी। दुनिया ठीक हो जाएगी। हाँ। लेकिन स्वामी जी जब मैंने इससे खुद पे एक्सपेरिमेंट करा और सर्वकल्प क्वाथ पिया डेली, तो मुझे जब से ऐसा लगने लगा कि मेरा पेट हल्का हो गया है। अच्छा फिर स्वामी जी मैंने लीवामृत भी पी, अच्छा, फिर मैंने योग भी करा। हाँ। फिर मेरी आँखें भी बहुत लाल रहती थी। लाल रहती? हाँ, तो स्वामी जैसे मैं सुबह उठता था बिल्कुल रेडनेस पूरी आंखों पे छा जाती थी। तो मेरी वाइफ जो है वो ये कहती थी आप तो ऐसा लगता है जैसे अभी खून करके आए हो किसी का कत्ल करके आए रे राम। तो स्वामी जी फिर मैंने शीर्षासन शुरू करा। पहले तो मुझ पर हुआ ही नहीं शीर्षासन। अब तो तेरी आंखें एकदम ठीक दिख रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक दिख रही है। अब स्वामी जी मेरा ये संकल्प अभी है। देखो इसकी आंखें, चश्मा उतार के दिखा देता हूँ एकदम। अभी इसकी नॉर्मल आंखें हैं, पहले तो फैटी लिवर और आंखें लाल रहती थी। जी, तो अब स्वामी फिर शीर्षासन कर लेते हो? हाँ जी स्वामी जी। करो, पढ़ोगे तो नहीं, दीवार के साथ तो नहीं करते, ऐसे कर लेते हो? पहले स्वामी जी मैंने दीवार के संग खड़ा होना स्टार्ट करा। अब जो है मैं बिना करो। दीवार। स्वामी अब जी देखो, योग के फायदे हम सर्वांग लगातार आसन और देख रहे हैं, हलासन, ये भी लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और योग का फायदा लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। ये हम तक लोग रोजाना बातें भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी फैटी लीवर की समस्या भारत में बहुत आम है। कम या ज्यादा हर किसी का लीवर थोड़ा फैटी है, तो ये पता कैसे चले? एक चीज तो ये है, और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं? देखो पता चलने में एक तो यह है कि पेट में भारी लगता है, जैसे मंडूक आसन करेंगे ना ऐसे, वैसे ही अंदर गुड़गुड़ होने लगती है।
यहाँ भारीपन न लगता है, किसी को खट्टे डकारे आते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाता है, किसी को अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है और उबाकी आती है, जैसे भाई बता रहा था निपुण। और आपका क्या नाम भाई? अमित पाराशर भाई जैसे बता रहे थे कि पेट में भारीपन और तुम वापस आ जाओ, पता लगा कि तुम तो पक्के हो गए हो। खाने में किन किन चीज़ों से तेरे को प्रॉब्लम होती थी? मुझे स्वामी जी दूध से ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। दूध और जैसे मैं कोई गरिष्ठ भोजन ले लेता था तो वो मुझे पचता नहीं था स्वामी जी। तो इसको दूध और ये चीज़ इंडाइजेशन हो गया, तो ये उसके सिंपल लक्षण है। इंडाइजेशन होने लगे, खट्टे डकारे आने लगे, उबाकी आने लगे, पेट में थोड़ा दर्द और भारीपन होने लगे और मंडूकासन करने पर भी जब आगे झुकते हैं तब तो अंदर से ही भारी भारी लगता है। अब तो स्वामी जी मैं मंडूकासन के संग कपालभाति बढ़िया करता हूँ। करो। first class। तो ये तो लक्षण बता दिए। फिर जॉन्डिस भी हो जाता है ऐसे लोगों को। SGOT SGPT बढ़ा हुआ आता है जब टेस्ट कराते हैं। तुम्हारा कितना हो गया था? सीधे देखो कितना हो गया था पारा सर की? स्वामी जी मैंने चेक नहीं करा था। नहीं पहले स्वामी जी मैंने फैटी लीवर चेक कराया था, लेकिन मुझे अभी याद 150। हाँ स्वामी जी 150-200 तक हो जाता है लोगों का, 150-200 तक पहुंच जाता है SGOT SGPT। और योग करने से वापस 30 साल इसके बीच में आ जाता है जो एकदम नॉर्मल होता है। ये कपालभाति के साथ मंडूकासन करना है। ऐसे सिंपल सी चीजें हैं। अब देखो, एक तो मंडूकासन ऐसे ही किया, सांस बाहर छोड़ के और पेट को अंदर खींच लिया। स्वामी जी ज्योत्सना से भी कह हथेली के दीजिए बीच में धरती पे आ जाएं। नाभि आ जाती है और आगे झुकने पर इन्होंने पैरों पर आसमान उठा रखा है। आजकल ऐसे ही मजा आता है हुसैन। अच्छा, ये तो मैंने देखा ही नहीं। बहुत देर वो से भी एकदम इसी मुद्रा ठीक में। करो। आसमान कुछ लोग सिर पे उठा के रखते हैं, इन्होंने आसमान पैरों पे उठा रखा। ठीक कह रहे हो आप। स्वामी जी आपसे ही सीखे और आजकल ऐसे ही मजा आ रहा है। मेरी वाइफ भी स्वामी जी बहुत फॉलो करती है। चलो आगे झुक जाते हैं। मंडूकासन के बाद शशकासन। अब आप थोड़ी देर ये शशकासन कर लो, इससे रिलैक्स हो जाएंगे। शीर्षासन के बाद थोड़ा शवासन, थोड़ा शशकासन आदि करने से। और कपालभाति के साथ जो मैं बता रहा था हुसैन भाई जी, प्राणायाम आसन पूर्वक, आसन प्राणायाम के साथ, प्राणायाम ध्यान के साथ, ध्यान एकाग्रता, प्रसन्नता, सहजता के साथ, निरंतरता के साथ जिन्होंने किया है, इंडिया टीवी पर ही देख करके करोड़ों लोगों ने अपने रोग, किसी को मोटापा, किसी का बीपी, किसी का शुगर, किसी का थायराइड, किसी का अर्थराइटिस, किसी का स्किन का प्रॉब्लम, किसी का और तमाम तरह के जो रोग है, ये मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन। यहाँ एक साथ लिवर के साथ थायराइड की प्रॉब्लम भी किसी ने दूर की। इधर आओ, चलो, बहुत आशीर्वाद। मंडूकासन की तरह ही ये योग मुद्रासन है। पद्मासन में बैठ गए और जिनसे हो जाए वो ये भी कर लेना। तुमने क्या ठीक किया? थायराइड मैंने ठीक किया। मेरा 6 साल से थायराइड था और शुगर भी थी और बीपी भी थी और लिकोरिया का भी प्रॉब्लम था। और क्या नाम है? रीता चौधरी। रीता चौधरी, पूर्णिया जिला से। पूर्णिया से जी, बनमन की। तो मैं अब क्या हाल है? अभी मैं आई तो एक ही रोज हुआ, बस एक ही रोज में मेरा थायराइड ठीक हो। ये तो हमें जादू हो गया। हम तो से ये तो कैसे हो गया? चेक करवाया? चेक करवाया मैंने। चेक करवाने के बाद तो कुछ भी नहीं निकला। और थायराइड की गोली कब से बंद है? बस फर्स्ट वीक से ही बंद है। जैसे हमने आया उसके बाद ही बंद हो गया। बोले कि थायराइड की टेबलेट नहीं आपको खानी है। और कब चेक करवाया? चेक एक रोज के बाद ही करवाया। जैसे कल आई उसके बाद मैं चेक करवाई, बस थायराइड खत्म। तो हम तो सोचे 6 साल से भाई ये तो कैसे जादू हो गया। और बीपी का क्या हाल है? बीपी भी ठीक है अभी। और शुगर? शुगर भी अभी कंट्रोल है। ये लो, ये तो एक दिन में ही जादू हो गया। एक दिन के जादू वाली है और वो दूसरी प्रतिभा है। मतलब स्वामी जी वहाँ के हवा पानी में ही कुछ है। जादू होता है स्वास्थ्य बाहर छोड़ के। अच्छा स्वामी जी, बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं। मैं ऐसे ही घर घर में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, खान पान जो हम बताते ना यहाँ घर पे करें। जी, अब जी। इसका एक दिन में आपने पहले सुना था। आज मैंने पूछा भाई किस किस का लीवर ठीक हुआ। एक दिन में तो इसके अनुलोम विलोम से तो आंखें ठीक थी। और दूसरा एकदम जैसे फैटी लीवर, थायराइड
और यूट्रस में स्वेलिंग थी और हाथों में पानी था। मुझे अब कुछ लग ही नहीं रहा कि मुझे कुछ दिक्कत है और मैं वापस पहले जैसी हो गई। मतलब मेरी गर्दन भी इधर से उधर नहीं होती थी, बिल्कुल ऐसी पूरी जाम हो रही थी। एक साथ हम तो खाली फैटी लिवर की बात कर रहे हैं, ये तो कई बीमारियों का घर बनी हुई थी। पूरी बीमारियों ने जकड़ तो लिया था मुझे। प्रतिभा की प्रतिभा जागृत हो गई है। आपका आशीर्वाद हो। तो फैटी लिवर से क्या क्या होता था? फैटी लिवर से मुझे खाना खाते नहीं बनता था, घबराहट बहुत ज्यादा होती थी। अब खा रही है? हाँ, आराम से खा रही अब हूँ। घबराहट नहीं हो रही? अब नहीं हो रही है। तो जो लक्षण भी दूर हो गए, अब टेस्ट भी कराएंगे तो नॉर्मल मिलेगा। हाँ, मुझे लग रहा है नॉर्मली होगा। और मुझे वो टेस्ट अंदर कराने की अंदर स्वेलिंग भी खत्म हो गई। ये लो, आंतों पर और यूट्रस पर जो स्वेलिंग थी वो फील होती थी बाहर से। हाँ हाँ, मेरे से चलते नहीं बनता था, ऐसा लगता था स्वामी जैसे वो, टेडी बियर चल रहा है। जो लोग बिल्कुल घर ऐसे में ऐसे बैठ चलती के थी, आपको मैं अब देख दौड़ रहे रही हैं, हूँ। ये लो चलो। स्वामी जी, जो लोग घर में बैठकर आपको देख रहे हैं उनकी घबराहट भी थोड़ी हम लोग दूर कर देते हैं। स्वामी जी, बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जो शराब का सहारा लेते हैं और ऐसा कहा जाता है कि शराब पीने वालों को लीवर सिरोसिस हो जाता है। ए राम। लेकिन आजकल स्वामी जी छोटे छोटे बच्चों में ये समस्या, ये बीमारी पाई जा रही, बढ़ रही है। तो ऐसा क्या करें जिससे इससे बचे रहें और क्या क्या उपाय इसके लिए करने हैं? देखो, आप सही कह रहे हो कि शराब से, लिकर से, अलग अलग प्रकार के अल्कोहल और जंक फूड, फास्ट फूड, इन सबसे भी होती है ये प्रॉब्लम। आजकल छोटे बच्चों को भी हो रही है। जेनेटिकली लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। जेनेटिकली लीवर की, किडनी की, लंग की, हार्ट की, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है और उस चैन को भी हमें तोड़ना है। तो उन सबको क्या करना है, जो कर सकें। अब जैसे मैंने अर्धमत्स्येंद्रासन किया, ये तो सब नहीं कर पाते, तो वक्रासन तो कर सकते हैं, गोमुखासन तो कर सकते हैं। वक्रासन, गोमुखासन, अभी आसन आज पूरे बताएंगे ये लीवर के। ये सारे आसन करें और कपालभाति के साथ करें। कपालभाति के साथ आसन करने हैं। आज इसको मैं बोल रहा हूं इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस। और फिर आपने वृंदावन में देखा होगा, गुरुजी मेरे साथ वहां पर थे जी। उनका नाम ही है पूज्य गुरुशरण जी महाराज जी, हमारे संत परंपरा के बहुत बड़े महापुरुष हैं वो। उन्होंने एक दिन मेरे को फ़ोन किया, बेटा हमको पेट में कुछ गड़बड़ी सी लग रही है और टेस्ट आना बंद सा हो गया है और भूख लगनी भी कम सी हो गई है, हम क्या करें? मैंने कहा गुरुजी ऐसा करो, 50 ग्राम सर्वकल्प लेकर के, यही 50 ग्राम सर्वकल्प लेकर के और 2 किलो पानी में उबालो और दिन भर वही पानी पियो। शाम को गुरुजी का फ़ोन आता है, बेटा हमारी भूख तो पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई एक दिन के अंदर ही। तो जिनको भी फैटी लीवर है, जिनको लीवर सिरोसिस है, जिनको हेपेटाइटिस है, उनको दिन भर ये पानी, साधारण पानी नहीं पीना। देखो मैंने 5-7 तरह के पानी बताए हैं। हार्ट वालों को अर्जुन की छाल, दालचीनी का ही पानी पीना है दिन भर और लौकी का कल्प करें। लीवर वालों के भी लौकी का ही कल्प करें तो अच्छा, बाकी बोल्ड वेजिटेबल और फ्रूट्स ले ले जिसको जैसी अनुकूलता है। और ये सर्वकल्प को आप दिन भर पिए, इसी का पानी पिए। और जिसको मिल जाए लिवोग्रिट और लिवामृत टैबलेट, और इसका हमने वो भी बना रखा है, ये लिवामृत है, ये लिवोग्रिट है और इसका हमने ये भी बना दिया है, वो सिरप भी है। तो जिनको ये औषधियाँ ना मिल पाएँ वो खाली यही ले लें, सर्वकल्प, और इसी को दिन भर पी ले। 1 दिन से लेकर के 7 दिन में ये प्रॉब्लम दूर, और जिनकी बहुत ज़्यादा होगी तो 7 से 15 दिन, और जिनको हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस भी है 90% तक, हुसैन भाई जिनका लीवर खराब हो गया है उनका भी लीवर अच्छा होगा। ये वारंटी नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। बहुत शानदार। FIR करा सकते हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए दे रहा हूँ कि ये एविडेंस के साथ मैं बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर हमने पूरा क्लिनिकल साइंटिफिक रिसर्च किया है, एनिमल ट्रायल से लेकर के और ह्यूमन ट्रायल तक का पूरा ये दौर हम पार कर चुके हैं। उसके बाद मैं ये बात कह रहा हूँ। इधर आओ, ये बिहार से हमारा एक भाई आया, इसने खाली सर्वकल्प पी करके ही अपना, कितना था आपको? मेरा SGPT हाँ चालू है। मेरा SGPT 150 से 200 रहता था। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार चौधरी। सुमन कुमार चौधरी। कहाँ से हो तुम? बिहार पनमनखी से, पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिले से हैं। 150 से 200 SGOT SGPT हो। फिर हमने 1 महीना सर्वकल्प के बाद पिया, केवल 1 टाइम पिया, मेरा SGPT 50 है। और 150-200 से 50 पर 1 ही महीना पिया था, एक ही वक्त सुबह। एक ही वक्त। मैं तो कह रहा हूँ दिन भर पियो इसको।
एक ही दिन में, जो इसको 1 महीने में फायदा हुआ 1 दिन में हो जाएगा। और हमको स्ट्रेस भी था और अनुलोम विलोम कपालभाति करने से मेरा स्ट्रेस भी बिल्कुल खत्म हो गया। स्ट्रेस भी दूर हो गया कपालभाति अनुलोम विलोम करने से। अच्छा स्वामी जी, चौधरी साहब मेरा 39 उम्र है जी। स्वामी जी, लीवर के लिए ये भी कहा जाता है कि कभी कभी ऐसे हालात बनते हैं कि 24 घंटे के अंदर लीवर फेल हो सकता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, इस तरह के हालात हो, तो क्या करने की जरूरत है? जी देखो, एक तो ये मैंने बोला सर्वकल्प लें, और ये लीवोग्रिड खाली पेट, इसका स्ट्रक्ट बना दिया हमने। और लीवामृत खाने के बाद वो लीवामृत टैबलेट को लीवामृत इस सिरप के साथ पहले, मैं आज ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जिनको बोल दिया ने कि अब तो तुम्हारा लीवर फेल ही हो गया, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर डालना पड़ेगा, और बच गई तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है आप का मौत के मुख में ही समा जाएंगे, मौत के आगोश में समा जाएंगे। ऐसे लोग भी मैंने अच्छे किए हैं हुसैन भाई। मैं आपको सबसे पहला एग्जांपल देता हूं, आज से 27 साल पहले का, 26-27 साल पहले डॉक्टर भारती जो यहाँ रामकृष्ण मिशन में अभी जिंदा है, वो उनकी हालत ये हो गई थी, 1 चम्मच पानी अंदर ना जाए उल्टी हो जाए। तब हमने भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये जो मकोई इधर रखी है, अभी कुछ पेड़ पौधे सूख गए हैं, तो ये जो है हमने उनको ताज़ा रस पिलाया और उस डॉक्टर भारती को हमने मरने से बचाया। तो सबसे पहला लीवर का पेशेंट हमारा डॉक्टर भारती। स्वामी जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आपके लिए, ये अब सवालों के सिलसिले की भी शुरुआत करते हैं। इतने कॉन्फिडेंस और एविडेंस के साथ कहता हूँ जी। जी स्वामी जी, सरोज कुमार का सवाल है और अपने ससुर के लिए वो सवाल पूछ रहे हैं। करने 1 से 5 मिनट एक आसन हुसैन भाई। जी 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 स्वामी जी, सरोज कुमार अपने ससुर के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनको लीवर कैंसर है और एक बार ऑपरेशन भी हो चुका है और डॉक्टर दोबारा ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, तो उन्हें क्या उपाय करना है? लीवर कैंसर है तो उनको जो है ये सर्वकल्प क्वाथ तो लेना ही है, इसके साथ साथ उनको गिलोय, वीटग्रास, एलोवेरा, तुलसी, नीम पत्र, थोड़ी सी हल्दी और ये सर्वकल्प क्वाथ, ये सब मिलाकर के सुबह दोपहर शाम 3 बार ये रस पिलाएं उनको। और गोधन अर्क में 1 चम्मच गोधन अर्क ले, उसमें थोड़ा सा हनी मिला करके वो भी सुबह शाम थोड़ा थोड़ा दे दे उनको। और साथ ही उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, लोकासन आदि जो हम आसन बता रहे, जितने वो कर पाए उतने कर ले। और एक इसके लिए हम दवाई देते, पहले तो हम बताते थे कि उनको शिला सिंदूर 2 से 4 ग्राम, हीरक भस्म लगभग 1 ग्राम, ताम्र भस्म 1 से 2 ग्राम, मोती पिष्टी, प्रवाल, पंचामृत, संजीवनी और कर्क्यूमेन, ये सब मिलाकर के पुड़िया बनाने के लिए बोलते थे। अब तो हमने सिस्टोग्रिड डायमंड बना दिया है, वो 1-1 गोली उसके ले ले सिस्टोग्रिड डायमंड की, और सुबह से शाम तक जितना उनसे बन पाए। अब जैसे कठिन आसन, ये पादांगुष्ठासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन आदि कठिन आसन तो वो शायद नहीं कर पाएंगे कोई भी, तो वो आराम से जो आसन हो जाए वो आसन कर ले। जो कर सके वो सर्वांग आसन, हलासन भी कर ले। लीवर के रोगियों के आसन इसके साथ पूरे हो जाएंगे, सर्वांग आसन और हलासन के साथ। सर्वांग आसन 1 से 2 मिनट, ये हलासन भी 1 से 2 मिनट स्वामी जी अगला कपालभाति के साथ करें जी। ये इतने अभ्यास करने के बाद कुछ ना कर पाए, सूक्ष्म एम कर ले तो उनके 100% कैंसर अच्छा होता है। मैंने लीवर का, किडनी का, पेनक्रियाज का, लंग का और हड्डियों का, स्किन का, अलग अलग तरह का कैंसर अच्छा किया हुआ है। अभी मैंने बुलाया नहीं, एक तो डॉक्टर प्रीति जैन आई, वे खुद डॉक्टर है, उसका भी कैंसर अच्छा किया। डॉक्टर ने बोल दिया था 2 साल में मर जाएगी, अभी 16 साल से जिंदा है वो। बहुत शानदार स्वामी जी। स्वामी जी अगला सवाल जो है अनिष्का का है, 45 साल उनकी उम्र है। उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, हीमोग्लोबिन 5 पर आ चुका है, तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? अब जिनका हीमोग्लोबिन 5 पर आ गया, एक तो लंबी सांस ले। हीमोग्लोबिन बनता है हमारी जो हड्डियां हैं हुसैन भाई, इनके ये जॉइंट्स में, यहाँ 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 यहाँ, तो इसके लिए एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरी है, लीवर और किडनी का, आंतों का फंक्शन ज़रूरी है अच्छा होना। तो इसके लिए तो जो कुछ नहीं कर सकते, खाली भस्त्रिका करें,
धीरे धीरे जितना ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा। और कपालभाति बहुत धीरे करें, जिनको हीमोग्लोबिन बहुत कम है, पीलिया जॉन्डिस भी हो गया है, लीवर फंक्शन पूरी डिस्टर्ब है, धीरे धीरे कपालभाति करें और अनुलोम विलोम करें। जिनका हीमोग्लोबिन कम हो चुका है वो गाजर का जूस, चुकंदर माने कैरेट, बीट रूट और जो है ये एलोवेरा और व्हीट ग्रास, इसमें थोड़ा सा अनार और मिला ले। तो ये जूस 3-4 बार करके थोड़ा थोड़ा करके पी ले। और रात को गुड़, 1 चम्मच गुड़ पानी में भिगो दे, गुड़ या शक्कर, नेचुरल होनी चाहिए, ये केमिकल वाली नहीं। तो वो 1 चम्मच गुड़ या शक्कर रात को भिगो दे। अथवा एक सिंपल, आज हमने यहाँ रखा हुआ है मुनक्का, अंजीर और खजूर, ये रात को भिगो करके पानी में रख दे और सुबह इनको खा ले। एक हमने इधर पानी रखा हुआ है, ये जो जीरा, धनिया, सूफ, मेथी, अजवाइन का जो पानी बताते हैं, ये सब को हमने बताया इंडिया टीवी पर सैकड़ों बार। इसी से ही बहुत लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम दूर हुई है। स्वामी जी लगातार एक तो वो उनकी ये 100% प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी पिए, मुनक्का, अंजीर ले ले, जो खान पान में थोड़ा चेंज बताया ये कर ले, प्राणायाम करें। और लिवोग्रिट और लिवामृत, लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत जो सिरप है और लिवामृत जो टैबलेट है ये खाने के बाद ले ले। तो ये लिवामृत एडवांस, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हुसैन भाई, एक भी व्यक्ति अब रोगी नहीं रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लिवर का कम से कम। और इस मुहिम में आपने जो आंकड़े दिए थे शुरू में, मैं सुन रहा था ज्योत्सना जी और हुसैन भाई कि हर चौथा 5वां आदमी लीवर की प्रॉब्लम से पीड़ित है। मैं तो कहता हूँ हर दूसरा आदमी पेट की किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। वो सब आज जो अभ्यास बताए वो करेंगे तो किसी को भी लीवर से लेकर के गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन के अलावा फाइल्स, फिशर, फिस्टुला, बहुत तरह के उपद्रव रहते। 3 ही चीजें खराब है लोगों के, पेट, स्वामी जी आप अक्सर जो है और दिमाग, हर एक चीज के दिल अपसेट है, दिमाग अपसेट। स्वामी जी आप अक्सर हर एक बॉडी ऑर्गन के लिए इंस्टेंट रिलीफ के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या लीवर की समस्या से जो जूझ रहे हैं उनके लिए भी कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसको वो प्रेस करके इंस्टेंट रिलीफ हासिल कर सकते हैं? आप इधर आओ भाई, जहाँ आपका लीवर का एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताता हूँ, इधर आओ। ये तो सेना की सेवा करता है हमारे प्रहरियों, सेना के लिए ऊर्जा देते हैं, सेना के लिए ऊर्जा देते हैं। इंडियन ऑयल में ये लीवर का देखो, बाएं हाथ में यहाँ हार्ट का पॉइंट है और दाहिने हाथ में ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम तो ज्योत्सना जी भी कर रहे हैं जी, और आप लोग भी कपालभाति के साथ ये एक्यूप्रेशर कर लो सब भी, है ना। ये पॉइंट है, ये लीवर का रामबाण है, रामबाण। छोटी अंगुली के पीछे हथेली में रेखा के ऊपर यहाँ पर ये पॉइंट दबाना है, ऐसे ही हाथ में, ऐसे ही पैर में। स्वामी जी दोनों हाथों में ये आंतों का पॉइंट है, ये दबाना है। और बवासीर भी यदि हो जाए तो यहाँ तक दबा दो। तो ये बवासीर के लिए, ये आंतों के लिए, ये लीवर के लिए। और जो है तेरा भी गड़बड़ था, इसका मतलब लीवर, दवाई खाने से हाँ, इसने मुट्ठी भर भर के दवाई खाई है। स्वामी जी दोनों हाथों में सेम पॉइंट है लीवर के लिए, दबाने से पता लग रहा है। ना 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 ना, ये दाएं हाथ में लीवर के लिए है, बाएं हाथ में यहाँ पर ये हार्ट के लिए होता है, क्योंकि लीवर एक ही साइड में होता है ना। जो चीज दोनों साइड में होते हैं उनके दोनों तरफ पॉइंट होते हैं। पैर में भी सेम, दाएं पैर में ये छोटी अंगुली के नीचे यहाँ पर ये पॉइंट है। और इसके अलावा जो है ये पिंडली, तुमने तो अपना लिवर सिरोसिस और क्या क्या ठीक किया? मैं मेरा वो था, एक तो मेरे घुटने, स्वामी जी, हाँ चल रहा है स्वामी जी 10 साल पहले की बात है लगभग। मेरा नाम दीप है और मैं डीप डिप्रेशन में चला गया था परिस्थिति बस। लेकिन मेरी पत्नी ने, परिवार ने पूरा साथ दिया और आपकी जो प्रेरणा थी, आपको देख देख के टीवी पे योगा प्राणायाम करके इसको नेचुरोपैथी और आयुर्वेद को अपना के मैंने घुटने रिप्लेस होने से बचा लिए। और डिप्रेशन में ये हाल था कि मैं अब मरा जो मैं चल नहीं पाता था, दवाइयां इतनी खाई उससे लीवर बैठ गया था। और अभी स्वामी जी आप बोलते हैं बीच में प्रमाद नहीं, वो थोड़ा प्रमाद हो गया तो बीच में थोड़ा योगा प्राणायाम बंद हुआ। उसके बाद फरवरी 2020 में 3 स्टेंट डल गए, तो अभी LVEF 45% पे आ गया, लीवर पे इम्पैक्ट आ गया और मेरा जो बिलिरुबिन सारी दवाइयां मैंने बंद करा दी हैं, लीवर की, हार्ट की, सारी दवाइयां इसकी मैंने बंद करा दी। उसके बाद इसको अच्छा किया, उल्टा लेट जा, उल्टा लेट। और नसीब तो देखिए उनका पैर दबा रहे हैं आपसे। ये पॉइंट है एक खास, ऐसे हाथ पीछे करो, ऐसे। ये थोड़ा सा पैर ऐसे मोड़ के, ऐसे
और ऐसे दबाना चाहिए, ऐसे, ये ऐसे, और ऐसे दबवा करके, और लास्ट में हथेली पंजे के ऐसे बीच में एड़ी से ऐसे, ऐसे ही उधर देखो दीप, और हाँ ऐसे मोड़ो थोड़ा हल्का सा, ऐसे ऐसे दबाना चाहिए। तो ये तरीका है इसको दबाने का। और जो है ज़्यादा ही फिर इसके बाद कष्ट हो तो ऐसे पूरे हाथों से ऐसे ऐसे दबा दो। मसाज हो रही है स्वामी जी। तो इसको पूरा चंगा कर दिया। स्वामी जी आप पूरी दुनिया को चंगा कर रहे हैं। आपके लिए 4 लाइन बाद तो ये जो है छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उनका असर बहुत जबरदस्त होता है। एकदम आदमी को एनर्जी आ जाती है। अब जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ हो ना, अनुलोम विलोम करना शुरू कर दे, मरेगा नहीं वो। और मैं तो कहता हूँ अनुलोम विलोम लगातार कर लो। जिनको भी पैरालिसिस हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, वो स्टेंट से, बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से बच जाएंगे। यहाँ से ये पॉइंट है, इतना ज़बरदस्त। भाई आप हॉस्पिटल पास में है नहीं, 4 घंटा 6 घंटा लगेगा, हेलीकॉप्टर से भी लेके जाएंगे तो भी 2 घंटा लगेगा, क्या करोगे? तो तब तक ये पॉइंट दबाओ, इतना ज़बरदस्त लाभ होता है। और अनुलोम विलोम पैरालिसिस में, हार्ट अटैक में रामबाण काम करता है। तो ऐसे ये एक्यूप्रेशर भी बहुत बड़ी विद्या, इसको मर्म चिकित्सा है, नाड़ी चिकित्सा कहते हैं। और कुछ आप प्रश्न आदि ले लीजिए हुसैन भाई। बहुत दुखी आत्माएं आपसे प्रश्न पूछती रहती है। सवालों का सिलसिला स्वामी जी लगातार जारी है। बहुत से सवाल हमसे मिस हो जाते हैं, हम उनसे माफ़ी भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे होते हैं कि उनके नाम लेकर शामिल किए जाएं, लेकिन कोशिश ये होती है कि सबके सवाल शामिल भी हो जाएं और सबके जवाब बहरहाल सबको मिल जाते हैं। हर्षराज का स्वामी जी सवाल है कि उनके पिता को हेपेटाइटिस सी हुआ था, ट्रीटमेंट के बाद पिता का लीवर डैमेज हो गया है, अब उन्हें क्या करना है? हो देखो, हर्षराज जी के भी जो है वापस घर में हर्ष आएगा। पिता का हेपेटाइटिस A, B, C तीनों मैंने अच्छा किया, और ये काम मैं 30 सालों से कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं कॉन्फिडेंस नहीं, एविडेंस के साथ बात करता हूँ। और इसके हजारों रोगियों के पूरे डेटाबेस मेरे पास है, और अब तो कुछ ज़्यादा ही मैंने उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। तो मैं एक ही बात कहूँगा हंसराज जी को भी, हर्षराज जी को भी, अपने पिता को ये, क्योंकि उनको जो ना ये लिवामृत और ये लिवोग्रिट भी जो है ये उनको डाइजेस्ट नहीं होगी, तो इसको पाउडर करके 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार पाउडर करके, गोली का भी पाउडर कर ले, और उसको ये सर्वकल्प क्वाथ का पानी बना करके उसमें घोल करके दे दे। और ये लिवामृत का एडवांस का इसका पाउडर करके, और इसको लिवामृत इस सिरप में ला करके दे दे। उनके पिता का जैसे कहते हैं ना 90% भी लिवर, 95-99% भी लिवर खराब हो चुका तो वापस रिवाइव होता है, ये मैंने किया है। एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मुंबई में रहते हैं, हमारे मनहास जी। उनके एक रिलेटिव के पूरे पैर काले पड़ गए, पूरा शरीर बेकार हो गया, बहुत बड़े जो है उद्योगपति हैं वो, पूरा पेट ऐसे फूल गया, और उनको यही खाली सर्वकल्प क्वाथ दे करके और इसी की गोली बनाते हम, ये लिवोग्रिट ये खिला करके उनको अच्छा किया। उन्होंने बोला स्वामी जी बहुत शानदार स्वामी जी, एलोपैथी में भी ऐसा नहीं है। हर्षराज के पिताजी भी अब ठीक हो जाएंगे। किडनी के लिए, लंग के लिए, हार्ट, ब्रेन को रिवाइव करने के लिए, रीजनरेट में सेल्स को रीजनरेट करने की कोई दवाई नहीं है, यही दवाई है। स्वामी जी एक और सवाल जल्दी से ले लेते हैं। महेंद्र का सवाल है कि 11 दिन पहले उनकी मां का लीवर का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अब रोज जब वो सुबह उठती हैं तो उनको चक्कर आते रहते हैं, क्या करना है उनको? तो सबको यही चीज़ें खिलानी पिलानी है, और खाने पीने में औषधियाँ तो बता ही दी हैं। इसमें जिनको ज़्यादा आंतों में सूजन हो तो उनको पुनर्नवारिष्ट दे सकते हैं, जिनका ज़्यादा ही भूख आदि कम हो गई उनको कुमारिया सौ पिला सकते हैं, हीमोग्लोबिन कम है उनको लोहा सौ पिला सकते हैं, ये आयुर्वेद की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं। और उनको जिनको बहुत ज़्यादा उबाकी आती हैं और पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, उनको मोती पिष्टी 1/4 ग्राम शहद के साथ चटा सकते हैं। और जिनको ताज़ा मिल जाए, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और कासनी जो पशुओं को भी खिलाते हैं, कासनी, और एक शोनाक होता है, इसकी छाल पिला दें तो ये एकदम उनको पुनर्जन्म मिल जाता, पुनर्जीवन मिल जाता है। और स्वर्ण वसंत मालते हम इसमें देते हैं, ये स्वर्ण योग होता है, तो हम ये कई बार बताते भी रहते हैं। तो ये स्वर्ण वसंत मालते स्वामी जी मोती पिष्टी के साथ मिला करके
और ये खिलाते योग रोगियों शास्त्र को के तो- बाद अब जरा बारी पाक शास्त्र की है। तो आज आप लीवर को सेहतमंद बनाने के लिए कौन सा घरेलू नुस्खा बनाकर दिखाने वाले हैं? तो देखो, लीवर के लिए जो है सबसे अच्छी चीज तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि ये सौंफ, जीरा, धनिया, अजवाइन, मेथी ये रात को भिगो करके और ऐसे रख दें और ये सुबह ये पानी पिएं। और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सर्वकल्प को उबाल करके और उसका पानी दिन भर पिए। ये रात को भिगो के सुबह भिगो करके शाम को पी लें। और ये मुनक्का, अंजीर, खजूर ये भिगो करके लें। अब देखो आगे आते हैं। आज जो है एक तो जूस बताते हैं। ये गाजर, चुकंदर, एप्पल और अनार, इसका जूस पिए जिनको भी लीवर की प्रॉब्लम है। ये ज़बरदस्त है लीवर के लिए। और ऐसे खा भी सकते हैं इनको। और सर्वकल्प का काढ़ा तो मैंने पहले कई बार बताया हुआ है। आज एक खास, चलो तुम इधर बनाओ बेटा, जूस भी बनाते हैं। और गाजर, ये देखो लोगों को अच्छा खाने के लिए भी चाहिए, तो गाजर जो है उसको ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच गाय के घी के अंदर ये इसको भून लें गाजर को। और भून करके और फिर इसके अंदर जो है दूध डाल करके, आप तब तक कल का कार्यक्रम भी बता दीजिए, तब तक मेरा इधर जूस भी तैयार मिलेगा। बिल्कुल स्वामी जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि कल आपकी क्लास में क्या खास होगा। तो कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए कैंसर को पहले और दूसरे स्टेज पर ही कैसे कंट्रोल करें, बगैर सर्जरी, बिना कीमोथेरेपी। वर्ल्ड कैंसर डे पर स्वामी रामदेव से जानिए कैंसर के लिए योग थेरेपी। तो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कल स्वामी रामदेव बताएंगे। और आज लीवर को सेहतमंद रखने के लिए कुछ अब बन रहा है, गाजर का हलवा बन रहा है स्वामी जी। जूस भी है हुसैन। हाँ, गाजर को अच्छे से भून लें और भून करके जो है इसके अंदर ये गाय का दूध डालें। गाय का दूध अपने आप में एक औषधि है, तो गाय का दूध डाल करके और इसको, इसमें मीठा चीनी नहीं डालना। जिनको भी जो है चीनी जो है ये केमिकल प्रोसेस से जो भी चीज़ें तैयार होती है ना, वो अच्छी नहीं होती हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से पका लें और पकाने के बाद में फिर इसके अंदर जो है ये मधुरम ही डालें। ये मधुरम यही इसके लिए अच्छा है, मधुरम ही इसके अंदर डालें। बाकी जो है आर्टिफिशियल जो भी केमिकल वाली चीज़ें, इनसे बचें। और ख़ास बात, ये जो जूस है, हाँ इधर आ निपुण, अब जैसे इसको दिन भर उबासी आती थी, फैटी लीवर वैसे भी फैटी हो रखा था, तो ऐसे लोगों को ये सुबह सुबह जूस पिला दे, ये उनको जीवन दान देगा। आज तेरे को प्रसाद मिल गया। तो बहुत बहुत प्रणाम। आप बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। ज्योत्सना जी, आपने भी स्वामी जी फिर से प्रणाम। ज्योति जगा दी है सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। और यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए बैटल ऑफ बंगाल में बीजेपी कैसे कर रही है नेक्स्ट राउंड की तैयारी।